इंस्पेक्टर अनवर खान ने क्या कहा है? एक बोरा बिच्छू। तो फिर शुभ काम में देर मत करो, नौकरों को बुला। कहाँ हो राम लखन और राकेश, जल्दी से आओ। क्या क्या हमारे लिए मालिक? तुम मेरे साथ चलो, इंस्पेक्टर साहब का आदेश है, एक बोरा बिच्छू में चाहिए। अरे राम लखन, चलो फावड़ा उठाओ, बेलचा उठाओ और वो जो पथरीली जगह है सारी खोद डालो। एक बोरा बिच्छू इकट्ठा करना है। अरे इससे तुमसे क्या मतलब, तुम्हें हुक्म का पालन करना है। पैगाम काफी समय हो गया है लेकिन अभी नौकर नहीं आए। कहाँ हो राम लखन? अरे भाई टाइम तो लगेगा ही। बिच्छू नहीं लाए हो, मुरझाए रहे हो। बिच्छू कहाँ है? 1 घंटा बराबर फलवा चलाया है, बिच्छू बोरा भरी बात, एक बिच्छू नहीं मिला। छपक्की 2-4 मिली, खलखनूर मिले। ठाकुर साहब, विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर अनवर खान ने कहा था कि मुझे एक बोरा बिच्छू चाहिए, लेकिन एक बिच्छू नहीं मिला है। और हम इंस्पेक्टर साहब को क्या जवाब देंगे? चलो इंस्पेक्टर साहब से पूरी हकीकत बताएंगे कि साहब हमने कोशिश बहुत किया लेकिन एक बिच्छू नहीं मिला। आओ। तीसरा दिन है जी साहब, जमींदार साहब बिच्छू लेकर आते होंगे और फकीर बाबा वो भी आते होंगे। मैं जमींदार साहब के आने का इंतजार करता हूँ। नमस्कार जमींदार साहब, बिच्छू कहाँ है? साहब सारी पथरीली जगह खोदवा डालो, एक बिच्छू नहीं मिला। क्या बात करते हैं जमींदार साहब? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप एक बोरी की बिच्छू की बात करते हैं। आपको 2 बोरी बिच्छू मिलेगी। फकीर बाबा आते होंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या साहब, किस तरह से मैं यहाँ का एसपी बनूंगा? अगर बिच्छू नहीं मिली तो सारे अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में। साहब आपका कहना वाजिब है लेकिन हम लोग मजबूर हैं। सारी पथरीली जगह खुदवा डाला, अरे बोरा की तो बात दूर रही, एक बिच्छू नहीं निकला। क्या फकीर बाबा से क्या कहूंगा? क्या किस तरह से मैं इटावा का एसपी बनूं? किस तरह से एसपी बनूंगा मैं? किस तरह से? साहब लाओ सवाल पूरा करो। मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे यहाँ तशरीफ लेकर के आया हूँ। सारी पथरीली जगह ढूंढवा डाली, एक भी बिच्छू नजर नहीं आया। क्या कहा? एक बिच्छू नजर नहीं आई? हाँ फकीर बाबा। अनवर, एक बिच्छू क्या, मैं 10 गाड़ी बिच्छू तुम्हें दे सकता हूँ। क्या बात करते हैं फकीर बाबा? चलो मेरे साथ, अगर यकीन नहीं, एक बोरी की बात छोड़ो, 2, 4, 6, 10 गाड़ियां लेकर के चलो, वो भी भर जाएंगे लेकिन बिच्छू की खान कभी कम नहीं पड़ेगी। क्या कहा? हाँ, एक नहीं 10 बोरिया बिच्छू आप ढुलवाएंगे? क्या जमींदार साहब, फकीर बाबा का कहना है तुम एक बिच्छू नहीं दे सके, मेरे साथ चलो, मैं 10 बोरिया बिच्छू तुम्हें ढुला दूंगा। अरे क्यों साहब, ऐसा ना ढोंगी बहुता पाखंडी के चक्कर में पड़े हो, हम परेशान हो गए। बिच्छू ढूंढता हूँ लेकिन एक बिच्छू नहीं मिला। क्या कहा? 10 बोरा वहां बिच्छू मिलेंगे। अगर एक बिच्छू नहीं मिला तो साहब के मूड को तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा क्या हाल करेंगे? इसका हाल वो करेंगे कि इसके चूतर की खाल लाल कर देंगे हम और 420 के केस के अंतर्गत इसे जेल के अंदर। हम तो कहते हैं इस ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो साहब। विक्रम सिंह, चलो इस ढोंगी के साथ चलते हैं। अगर बिच्छू नहीं मिलते हैं तो इसका हाथ से बिगाड़ देते हैं। चलो फिर, कहाँ है बिच्छू?
इंस्पेक्टर साहब, कदम बढ़ाते रहो। ये देख रहे हो, इस कब्र को खोदो। ये तो कब्र है। हाँ, ये कब्र है, इसे खोदो, मैं कह रहा हूँ। क्या बात करता हो फकीर? इस कब्र को खोदूं? हाँ, इसकी मिट्टी निकलवाना चाहते हो? मैंने जो आपसे कहा, इस मिट्टी को देखना चाहते हो? हाँ, इसे जमींदार खोदो। साहब, अपने नौकरों से कहो इस कब्र की खुदाई करें। खोदो खोदो। पीछे पीछे बजाए रहे। हाँ? समय पीछे बजाए। फकीर बाबा, ये तो किसी शख्स की लाश है, और लाश में इतनी बिच्छू चपके हुए हैं कि चाहे 10 ट्रक बिच्छू भराओ फिर भी बिच्छू कम नहीं पड़ेंगे। अनवर खान, ये किसी और की नहीं कब्र है। ये किसकी कब्र है फकीर बाबा? ये तुम्हारे जैसा ही एक अफसर था जिसका नाम मोहम्मद फारूक था। हमारे जैसा अफसर मोहम्मद फारूक? वो भी एक रिश्वतखोर था, जिस तरीके से तुम रिश्वतखोर। क्या कहा फकीर बाबा? उसे जन्नत नहीं मिली, उसे सिर्फ दोज़ख जमीन प्राप्त हुई, और उसके बदन को बिच्छू नोच नोच करके खा रही है। और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। मुसलमान सच्चा वो है इसका मुसलसल जिंदा है, और मुसलमान वो नहीं जिसका कोई मुसलसल ईमान नहीं। और तुम जबकि देखते हो कि मुसलमान के मजहब में लिखा है कि शराब पीना हराम है, तुम शराब पीते हो, रिश्वत लेते हो, गरीबों का खून चूस चूस करके अपनी बैंक को तिजोरियां तुम भरते हो। फकीर बाबा, तुमसे तो अच्छा वो कौन? शोहरब डाकू है, शराब डाकू? जो अमीरों को लूट कर गरीबों को पेट पालता है, पहले गरीबों को खिलाता है, बाद में खुद खाता है। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो गरीबों का खून चूसते हो, अपना पेट भरते हो। जिस तरीके से उसे जन्नत नसीब नहीं हुई, उसी तरीके से अनवर तुम्हें जन्नत नहीं, तुम्हें दोज़ख जमीन हासिल होगी, और तुम्हारा हश्र यही होगा जो मोहम्मद फारूक का। क्या कहा फकीर बाबा? कि मोहम्मद फारूक हमारे जैसा इंस्पेक्टर था, हाँ, गरीबों का खून चूसता था, उसके मुख का निवाला छीनता था और अपना पेट भरता था। और तुम इन दलालों के चक्कर में पड़ कर इस फकीर को बदनाम करना चाहते हो। खुदा ये अच्छे इंसानों को जन्नत देता है, और गुनहगारों को सिर्फ दोज़ख जमीन देता है। क्या कहा फकीर बाबा? खुदा अच्छे लोगों को जन्नत देता है और गलत करने वाले को फारूक जैसी सजा देता है। मैं गरीबों का खून चूसता हूं। इस इंसाफ की वर्दी को हमने जुर्म की वर्दी बना दिया। गरीबों के मुख से निवाला छीना, गरीबों का छीना दुश्वार किया। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे अल्लाह फारूक जैसी सजा देगा। नहीं फकीर बाबा, नहीं नहीं फकीर बाबा, मैं तो इसमें जाना नहीं चाहता हूँ फकीर बाबा। अगर जाना नहीं चाहते हो तो मेरा एक फरमान सुनो। आज से 5 वक्त के नमाजी तुम बन जाओ, खुदा की इबादत करो और खुदा का रोजा रहना शुरू करो। सारी बुराइयों को छोड़ करके खुदा के नेक बंदे बन जाओ। जिस दिन अच्छे रास्ते को अपनाओगे, खुदा तुम्हारा साथ हमेशा देगा, और फकीर आपको जन्नत हासिल करने के लिए
खुदा से ये दुआ कर। फकीर बाबा, आज आपने एक शैतान से इंसान बना दिया है। आज अनवर खान को इंसान बनाया है। आज से मैं आपका मुरीद हो रहा हूं फकीर बाबा। और क्या कहा, हमसे अच्छा तो वो सोराब खान डाकू था जो गरीबों को निवाला कराता था और उसके बाद खुद अपना वो निवाला करता था। और मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि गरीबों के मुख का निवाला छीन रहा हूं और अपना पेट पाल रहा हूं। फकीर बाबा, आज अनवर खान कुरान की कसम खाकर कहता है कि आपका मुरीद हो जाऊंगा, 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा और नेक रास्ते पे अपना कदम बढ़ाऊंगा, सभी बुराइयों को मैं त्याग दूंगा। तो ठीक है अनवर, अल्लाह ताला से ये फकीर तुम्हारे लिए जन्नत हासिल करने के लिए दुआ करेगा। तुम्हें अल्लाह ताला आखिर में जन्नत खुदा देता है। अनवर उधर देखो। क्या है फकीर बाबा, क्या है? इंस्पेक्टर अनवर खान, अरे इसकी बातों में मत पड़ो, चलो हमारे साथ। पहले एक क्वार्टर शराब का लगाओ, उसके बाद तवायफ के कोठे पर चलो। मनमानी तवायफ अपने कमरे के ले जाओ और दिल के अरमान पूरे करो। साले रंडी के भड़ू है, हराम जादा, तो मुझे गलत रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। अनवर खान, आज एक शैतान को इंसान बना दिया, इंसान बना दिया है तुमने। आज से ये अनवर खान वादा करता है कि मैं एक सच्चा इंसान बनकर गरीबों की मदद करूंगा और नेक रास्ते पे अपना कदम बढ़ाऊंगा। फकीर बाबा, आप कहते थे कि हमसे अच्छा तो वो डाकू सोराब खान है जो गरीबों को निवाला कराता था, और हमने एक फरिश्ते को पकड़ करके उसे जेल पहुंचा दिया। अनवर खान, तूने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है तूने। ये गरीबों की दुआ तुझे बर्बाद कर देगी। नहीं 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 अनवर खान, आज से मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा और इस नौकरी को इस्तीफा दे दूंगा। एक सच्चा इंसान बनकर लोगों की मदद करूंगा। सोराब खान, जिस तरह से मैंने तुझे जेल पहुंचाया है, उसी तरह से अनवर खान आज तुझे रिहा कराएगा, रिहा कराएगा। क्या परवरदिगार, तेरा ही सहारा है। एक शैतान से इंसान बना दे और नेक रास्ते पे मेरा कदम बढ़ा दे। करम कर या रसूल अल्लाह, बदरिया गम की छाई है, मेरी बिगड़ी बना दे तू, मोहम्मद की दुहाई है। करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं, रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। तो जब तुझ में कर्म नहीं तो तेरा नाम करीम नहीं।
और बिगड़ी